बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में मचे घमासान के बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को मना लिया है, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया है और 1-2 दिनों के अंदर इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन तब से बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए चिराग पासवान जरूरी है या मजबूरी है। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के तारीख में बिहार के सियासत में एनडीए के लिए चिराग पासवान न केवल जरूरी है बल्कि मजबूरी भी है। आपको याद होगा 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का नारा था, अब की बार भाजपा 370 के पार, केंद्र में एक बार मोदी सरकार। 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं उसके बाद केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तो बनती है, लेकिन कहीं न कहीं ये सरकार मोदी सरकार नहीं रहती है, भाजपा सरकार नहीं रहती है, सरकार एनडीए सरकार में बदल जाती है। और आज के तारीख में केंद्र में जो मोदी की सरकार है वो बैसाखी पर है और ये बैसाखी बरकरार रहे, बैसाखी मजबूत रहे, इसके लिए बिहार के सत्ता में वापसी जरूरी है। चाहे सत्ता में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही भागीदारी रहे, चाहे सत्ता के केंद्र में चिराग पासवान ही क्यों न रहे, भारतीय जनता पार्टी अपने महत्वाकांक्षाओं की तिलांजलि भी देगी। भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से महत्वाकांक्षा है कि बिहार में भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे, लेकिन आज के तारीख में भाजपा अपनी इस महत्वाकांक्षा को ठंडे बस्ते में डाल रही है क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार को बचाए रखना है। और एक मजबूरी ये भी है भाजपा की, एक मजबूरी ये है कि जो आगामी बिहार के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चाहे बंगाल के चुनाव की बात कर ले, चाहे यूपी के चुनाव की बात कर ले, सब पर प्रभाव पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि बिहार में एनडीए की सरकार बरकरार रहे ताकि मोदी जी की साख भी बरकरार रहे, अमित शाह की चाणक्य नीति का खौफ भी बरकरार रहे। और इसके लिए जरूरी है कि चिराग पासवान को उभार दिया जाए, नीतीश बाबू के कद को छोटा न किया जाए, हर हाल में बिहार में एनडीए की सरकार बनाए रखा जाए। हालांकि अभी सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं हुई है और पेच एनडीए में सिर्फ चिराग पासवान तक नहीं फंसा है, पेच फंसा हुआ है जीतन राम मांझी को भी लेकर, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है और उसके पास बड़ा थिंक टैंक है जो सारे मैटर को सॉल्व कर लेगी। लेकिन आज के तारीख में एफआईआर के बाद बिहार के सियासत की जो परिस्थिति है, राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो परिस्थिति है और जिस ढंग से युवाओं में तेजस्वी यादव का क्रेज है और जिस ढंग से भ्रष्टाचार के ऊपर प्रशांत किशोर भाजपा के नेताओं को लाइन पर ले रहे हैं, जदयू के बड़े नेता के ऊपर बम छोड़ रहे हैं, उसके बाद आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार इस सत्ता को बचाए रखना चाहती है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा तब का कद बढ़ जाता है। आपको याद होगा कि पवन सिंह 2024 लोकसभा चुनाव में काराकाट से चुनाव लड़कर उपेंद्र कुशवाहा की बैंड बजा दिए थे। आज वो पवन सिंह को भी मना कर लाया जा रहा है। तो जो भी पैतरे आजमाए जा सकते हैं, सारे पैतरे को भाजपा आजमा रही है। एनडीए में जो भी कर रही है भाजपा कर रही है क्योंकि जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी अपने सीटों की संख्या डिसाइड कर ली है और एक किनारे बैठ गई है। अब बाकी कुछ छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सीट शेयरिंग में जो भी समझौता करना है भाजपा करे, किसको क्या देना है, क्या किससे लेना है, तब भाजपा डिसाइड करे। हम इतने सीटों पर लड़ेंगे तो लड़ेंगे। और नीतीश बाबू भी भाजपा की मजबूरी है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के
साथ जितने भी कुनबे हैं, एनडीए के जितने भी सहयोगी हैं, सब आज के तारीख में न केवल जरूरी हैं बल्कि मजबूरी भी है। हालांकि 1-2 दिनों के अंदर इसकी घोषणा होने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलती हैं और कौन कौन सी सीटें मिलती है, और चिराग पासवान क्या लोकसभा 2024 के स्ट्राइक रेट को आगामी विधानसभा चुनाव में बरकरार रख पाएंगे, इस पर भी निगाहें रहेगी। ये पहली बार होगा बिहार के सियासत में कि जनता दल यू और लोजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। चुनाव परिणाम क्या होगा, चुनाव परिणाम के बारे में, चुनाव के पूरे मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने राय विचार कमेंट कर जरूर दें। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।